जिस स्कूल में छत ही नहीं होगा तो वहाँ पे इस प्रकार की हालत आपको देखने को मिलेगी। किसी और के मसले छोड़ के अपने स्कूल की छत तो बनवा लो। आपको रोड चाहिए नीचे नीचे, स्कूल के क्या हालत है, स्कूल की हालत देखो, इस ब्लैक बोर्ड को देखो सर प्लीज़। मैं कैमरामैन से कहूँगा, मतलब स्कूल की बिल्डिंग चाहिए फौरी तौर पर बननी चाहिए। जो पहले पैसा था बैक टू विलेज का, उसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया, क्यों शिफ्ट हुआ इधर से। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं बलवीर सिंह और आपको इस वक्त मैं रियासी की खबर बता रहा हूं। कहा जाता है जहां शिक्षा होती है वहां पे जागरूक वहां के लोग होते हैं, वहां के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जागरूक होते हैं। जहां से जो आईएएस क्लियर करते हैं, आईपीएस क्लियर करते हैं, केपीएस क्लियर करते हैं, जिसमें आईआईटी क्लियर करते हैं। लेकिन जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं वहां पे जो स्कूल बनाया गया उस पर छत ही नहीं है। वहां पे शिक्षा क्या होगी, ये सवाल जो है रियासी के जो बड़े बड़े दावे करते हैं नेता कि हम जो है कहीं ना कहीं जो है निर्माण कर रहे हैं, हम स्कूल बना रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। भाई साहब, सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं शिक्षा पे निर्धारित होती है। वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वहाँ पे उस स्कूल से निकलकर फिर जिला में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, बाकी स्टेटों से जो मुकाबला करते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है वो दावा कर रही है कहीं ना कहीं ये ब्लैक बोर्ड है, ये तस्वीर दिखा रही है ये छोटे बच्चों ने ही पकड़ी हुई है। अगर मैं कहूँ इससे चाक से लिखना होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पढ़ने वाला भी सोचेगा कि लिखा क्या है इस पर। मैं इस पे अध्यापक की गलती नहीं मानता। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे हैं, ये भी अध्यापक को जो है कसूरवार नहीं मानते, क्योंकि अध्यापक के लिए छत जरूरी है। अगर बात की जाए तो जिला रियासी से जिज बगली जो ब्लॉक है, ठाकरा कोट जो यहाँ की तहसील है, और ये चक्कलवाला जो है वहाँ ये गोसल स्कूल प्राइमरी स्कूल है, जिसकी मैं आज आपको जो है सच्चाई बता रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि जिस स्कूल में छत ही नहीं होगा तो वहाँ पे इस प्रकार की हालत आपको देखने को मिलेगी। जब हमने यहाँ पे जांच पड़ताल की, पूछा कि यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहा किसी के घर में जाकर वो पढ़ाई करते हैं। अगर ये लोग जो बच्चे हैं ये अगर आईएएस क्लियर कैसे करेंगे, इनके पास पढ़ने के लिए जो है इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड होंगे, क्योंकि आजकल तो डिजिटल ज़माना है। तो इन्हीं से जानते हैं कि कहाँ पे पढ़ाई की थी। क्या नाम है आपका? भजन सिंह। क्या नाम है? भजन सिंह। भजन सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में। कहाँ पढ़ते हो? इधर ही पढ़ते हो? इधर कहाँ? यहाँ तो छत ही नहीं है। बाहर इधर पढ़ते हो? कौन पढ़ाता है आपको? सर। क्या नाम है उनका? अल्ताफ सिंह। आते हैं यहाँ पे? अच्छा, यहाँ से 5वीं यहाँ शुरू से यहीं पे पढ़े? अच्छा, ये ऐसे देखा स्कूल, कभी छत नहीं आया इस पे? जब बारिश होती है तो कहाँ जाते हो? किसी के घर में जाते हो? कहाँ पे जाते हो? कहाँ पे? अच्छा, फिर वहाँ पे अध्यापक पढ़ाते हैं आपको? कितने अध्यापक हैं यहाँ पर? जो टीचर हैं, कितने टीचर हैं यहाँ पे? एक ही है। इस प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? 50। जरा सोचिए अध्यापक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी। 50 बच्चों को अलग अलग क्लास को पढ़ाना कितना मुश्किल होगा। रियासी में 2-2 किलोमीटर के बाद स्कूल खोले गए हैं, दावा किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। ये पूरी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पूरी ही तस्वीरों का एक ही गांव का ये प्राइमरी स्कूल है। ये यहाँ के जो घर देख रहे हैं, यहाँ से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। यहाँ पर छत ही नहीं है। कहीं शौचालय की बात की जाती है तो मैं आपको शौचालय दिखाने का प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं जो हमारे संजोगी हैं वो इस तरफ दिखाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये शौचालय बनाया गया और मेरे को यहाँ तक लगता है इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। और तो और यहाँ तो बिजली भी नहीं है। ये खंभा लगा हुआ लेकिन कोई भी, क्योंकि यहाँ पे छत ही नहीं है। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि ये स्कूल कब बना था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबीर जी। ज़रा बताएंगे ये स्कूल कब बनाया गया था यहाँ? 2002 में सर काम शुरू हुआ था। अच्छा,
ये 2002 में काम शुरू हुआ और ये ख़त्म कब हुआ था? ये सर 2002 में काम शुरू किया था, जब ये इसकी ये दीवारें से प्लैंथ डाला था। जी जी। तो ये उससे बाद ये दीवारें, ये 4 लाख रुपए था, इसके में से 2 में ये काम किया है। अच्छा। तो 2 पेंडिंग था, 2,20,000 पेंडिंग था। तो 8 लाख दिया था बैक टू विलेज का। अच्छा। वो जो ये कब दिया 8 लाख? ये दिया इसमें 2021 में दिया है सर। अच्छा। तो वो जो सरपंच मैम है हमारी, तो वो उसने काट कर वो जो 8 लाख था इसका, तो वो काट कर लोगों को, अपने रिश्तेदारों को घर में वो वाटर टैंक दे दिए। वो जो पैसा था आपने बात की, वो स्कूल के लिए आया था? स्कूल के लिए आया था। अच्छा, वो पैसा कहाँ गया? वो जो पैसा था वो उसने काट के अपने रिश्तेदारों को घर वो टैंकी दे दी, वाटर टैंक। किसने? सरपंच मैम ने, नसीम अख्तर सरपंच ने। अच्छा, स्कूल बनाना जरूरी नहीं है, टैंकी देना जरूरी है? बिल्कुल सर, स्कूल बनाना जरूरी नहीं था। अच्छा। ये इसको हम साबित करके देते हैं। आपके पास कोई सबूत है? बिल्कुल सबूत है सर इसका। अच्छा। बिल्कुल सबूत है इसका। अच्छा। हमारी यही गुजारिश है ना कि ये सरपंच मैम ने इस पर तवज्जो नहीं किया। अगर 8 लाख में क्या इधर ये छत नहीं था डलता। आपसे जानना चाहेंगे कितने गांव के जो बच्चे यहाँ पे पढ़ा करते हैं? बहुत बड़ा ये जो इतना एरिया है, इस गांव के ये बच्चे इधर ही आते हैं। कम से कम भी आपके बच्चे भी यहीं पे पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं यहाँ पे। ये छत ही नहीं है तो आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या बाहर बढ़ते हैं किसी के, तो किसी के घर जब बारिश आती है किसी के घर, वो बेचारे घर मकान वाले हैं जो 2002 से ही, वो बलदेव सिंह का मकान है, लेकिन वो भी परेशान हो जाते हैं जब वो बच्चे बारिश में उनके घर जाते हैं तो फिर उनको बाहर बैठना पड़ता है। अच्छा जी। तो ये इसकी मांग क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आज का ज़माना जो है डिजिटल शिक्षा हर जगह पहुंचाई जा रही है, तो क्या लगता है कि क्या इसी प्रकार से जो शिक्षा को पूरा किया जाएगा, कहाँ जहाँ के बच्चे जो हैं IAS बनेंगे, जो SSP हैं, DSP हैं, कलेक्टर साहब हैं, वो इस प्रकार से बन पाएंगे क्या? किसके आगे मांग करेंगे? अच्छा। हमारी मांग करने वाला होता है जिसको हम वोट देकर सरपंच बनाते हैं, नुमाइंदा बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं पंचायत में। तो अगर वही पैसा इसका काट के घर में टैंकी, रिश्तेदारों को टैंकी देना शुरू कर देगा, हम किसके आगे मांग करेंगे इसकी? अच्छा, तो क्या इसकी मांग आपने कहाँ कहाँ पे की थी अभी? हमने इसकी मांग यही है कि हमने मांग इसकी जो हम किसी के पास नहीं गए, हम इतने जो थे हमारे पहले MLA उनके पास गए थे, उन्होंने दिया था पैसा। आज ये सरपंच मैडम है जो, तो इसी के पास किया है कि आपकी आवाज़ है, आपने आवाज़ किसी को तो आपने सुनानी है। जो सरपंच है, आप ये इतने लोग कहाँ मांग करेंगे? जो नुमाइंदा इसीलिए बनाते हैं कि जो वो मांग उसी ने करनी है। ठीक। भाई साहब, क्या नाम है आपका? और ये चौधरी अब्दुल। जी जी। तो यहाँ के आप पहले आप सरपंच थे? बिल्कुल बिल्कुल सरपंच। अब कहाँ के सरपंच हैं? अब मैं जिजबी का। अच्छा, ये आपको तो पूरी कहानी पता होगी कि स्कूल का बना था, बताएंगे जरा? ये इसका काम चल रहा था 2014 में, ये सलाब हुआ था, ये सीमेंट भी यहाँ सेट हो गई थी, ये द्वारे में डैमेज हो गई थी। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो फिर ये लेडीज़ पंचायत हो गई थी, यहाँ से नसीम अख्तर सरपंच थी। तो उसके बाद इन्होंने बैक टू विलेज का एक प्रोग्राम चला था, बड़े बड़े अफसर आए थे। कहाँ पे हुआ था वो? ये पंचायत घर में सीला बगला। अच्छा। उसमें इसका 8 लाख रुपया रखा था स्कूल के लिए। बाद में उन्होंने कहा वो पैसे शिफ्ट करके टैंकियों के लिए रख दिया, स्कूल वहीं का वहीं रह गया। करेंगे क्या बच्चे आपके यहाँ पे, क्या उन बच्चों से जो है कंपटीशन कर पाएंगे जो रियासी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो उच्च अधिकारी के बच्चे मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आपके बच्चे उन बच्चों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये कहाँ करेंगे, हमारे इधर के बच्चे कंपटीशन करेंगे? जहाँ पढ़ने का साधन नहीं, बैठने की जगह नहीं इनको। ये स्कूल का जो फर्नीचर है वो कहाँ पे है अभी? अब ये इधर ही देखो ना, सड़ गया है बाहर, ये कोई सड़े, ये बोर्ड छोड़ सड़ गया। किसी के घर में रखा होगा? बलदेव सिंह के घर में रखा है कुछ बलदेव। यहाँ पढ़ाने कौन आता है? कौन सा? ये टीचर अल्ताफ है, वो भी आता है रहता है। एक ही टीचर है। एक ही टीचर? पोस्टें 2 हैं लेकिन टीचर एक ही लगा था इधर। अच्छा। RT की 2 पोस्टें थी, वो भी RT टीचर लगा था इधर। क्या आपको लगता है कि एक अध्यापक 5 क्लासों को और 50 बच्चों को पढ़ा पाएगा? ना नहीं पढ़ा पाते नहीं। ये हमने पहला इधर EGS सेंटर खुलवाया था, जब मैं था सरपंच, EGS सेंटर खुलवाया था, उससे कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्कूल बनाइए। क्या मांग करेंगे CO के आगे, रियासी के जो CA हैं उनसे क्या मांग करेंगे? हम ये उससे गुजारिश करेंगे, ये स्कूल की बिल्डिंग जो है फौरी तौर बननी चाहिए। जो पहले पैसा था बैक टू विलेज का, उसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो पैसा कहाँ गया, क्यों शिफ्ट हुआ इधर से। लेकिन एक चीज़ का पैसा रखा जाता है, वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर 8 लाख ये होता, 2 पहले का बच्चा था, इसकी बिल्डिंग बन जाती थी। आपको क्या लगता है ये बिल्डिंग ना बनने का कारण क्या रहा? ना बनने का कारण ये है अपनी मनमानी। अच्छा। मनमानी से ये नहीं बनने। जब देखो ना, इन लोगों की लड़ाई रोड के लिए क्यों लड़ रहे हैं लोग? गोरसल चाहिए, बीच स्कूल का समस्या है बीच में। अच्छा। अगर यहाँ स्कूल बन जाए, यहाँ रोड आ जाए कहीं नज़दीक, तो ये लोग खुद भी बना लेते हैं, अल्लाह शेरी करके भी बना सकते हैं स्कूल। यही तो इनके थे। जी जगदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका घर तो इससे भी आगे है और यहाँ अभी रोड ही नहीं पहुँचा, लेकिन आज पहली बार जो है मेरे को इस प्रकार से स्कूल देखना पड़ा, वो भी सरकारी। क्योंकि आप सामने देखेंगे तो ये किसी ने अपने घर बनाया, चलो वो उसका अपना जो मकसद था, किस प्रकार से बनाया, वो उसकी परेशानी थी किस प्रकार से बनाया, लेकिन उसके नज़दीक ही ये सरकारी स्कूल है और इस पर छत ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल सर, मैं ये कहूँगा कि मैं भी आज यहाँ पे पहली बार आया
गोसल नाम है जगह का और स्कूल गोसल प्राइमरी स्कूल है, लेकिन मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है यहाँ के जो सरपंच हैं, पंच हैं, यहाँ पास में कोई 10 मीटर नीचे सरपंच साहब का घर है, किसी और के मसले छोड़ के अपने स्कूल की छत तो बनवा लो। आपको रोड चाहिए नीचे नीचे, स्कूल के क्या हालत है, स्कूल की हालत देखो, इस ब्लैक बोर्ड को देखो सर, प्लीज़ मैं कैमरामैन से कहूँगा, मतलब सॉरी कैमरा घुमा के दिखाओ कि इस ब्लैक बोर्ड का, हाँ दोष किसका है यहाँ पे, सरपंच मैम का दोष नहीं है, ना ही पंच का दोष है यहाँ पे बारिश का। बारिश क्यों हो जाए, अभी ठीक है, 4-5 महीने से बारिश नहीं हो रही, ब्लैक बोर्ड ठीक ठाक है यहाँ पे। किस प्रकार से इसको देखते हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल शर्म की बात है। जितनी ये यहाँ से पंच रोज के रोज सर्विसिंग सर के पास, जो हमारे डीडीसी चेयरपर्सन है, बहुत अच्छे आदमी, क्या उनके पास रोज के रोज डेपुटेशन लेके जाते हैं, ये रोड नीचे हो गया, रोड नीचे हो कर दो। एक बार स्कूल के लिए गए क्या सीईओ साहब के पास गए स्कूल के लिए, क्या बीडीओ साहब के पास गए स्कूल के लिए, किसके पास गए? इनको अपने ही मसले खत्म नहीं होते, आवाम क्या करिए, और बच्चों का इनका फ्यूचर भविष्य कैसे बनेगा? सर बिल्कुल बच्चों का फ्यूचर खत्म हो रहा है, टोटली खत्म हो रहा है। मुझे तो मतलब हम तो सोच रहे हैं कि हम तो चलो किसी वजह से पहुंच गए, हमने तो जो पढ़ना था पढ़ लिया, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा? क्या मांग करेंगे सीईओ रियासी से? बिल्कुल मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से एक जोरदार अपील करना चाहूँगा कि हमारी गरीब आवाम की आवाज़ सुनी जाए और तुरंत मौके पे ग्राउंड लेवल पे आएँ और सर ये स्कूल को, और कुछ नहीं पर स्कूल को बनवाया जाए। और ये जो पंच और सरपंच हैं, इनकी एक मैं अपने मतलब सर्विसिंग सर से कहूँगा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, डीसी मैम से कहूँगा, इनको बैठा के पूछा जाए कि स्कूल का मसला क्या है, यहाँ पे बच्चों की हालत क्या है। इतना सा सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इतने सी मैसेज कर दें। थैंक यू। तो ये आपको बताएं कि शिक्षा जहाँ पे होती है वहाँ का जो विषय जो उजागर होता है, लेकिन जब आप ये तस्वीरें जब बयान करती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं ये कहाँ उन बच्चों से कंपटीशन कर पाएंगे। जहाँ पे बारिश होती है तो ये सोचो कि ये बच्चे कहाँ जाते होंगे। लेकिन जहाँ के जब स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से जो सीईओ हैं रियासी के, उनसे मांग की है, जो जिला अधिकारी, जो जिला प्रशासन डीसी मैडम है, उनसे भी जो मांग की गई है कि जो इसकी जो है जाँच पड़ताल की जाए और जो इसका पैसा आया था वो कहाँ गया है, इसकी जो है ये लगातार मांग करते आए हैं। और दैनिक स्टेट समाचार भी इसकी जो है मांग करता है कि इसका जो पैसा है कहाँ गया है। देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार रियासी।